बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं हाजिर हुई हूँ चिकन मलाई हांडी की ज़बरदस्त सी चटपट सी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि चिकन को हम टेंडर किस तरीके से कर सकते हैं और कितनी आसानी से और झटपट से हम इस रेसिपी को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो चलें, जो आज की रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। 1 kg के बराबर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये ब्रेस्ट पीस है और ये 1 kg के बराबर है। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर एक बाउल में डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप के बराबर मलाई को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, यानी कि इस तरह से हम फेंट लेंगे। आप मलाई ले लें, घर की दूध की उतरी हुई जो होती है मलाई यूज़ कर लें, या आप बाज़ार की टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर लें, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा हम आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आधा या पौना घंटा से पहले आप इसको बिल्कुल भी कुक ना कीजिएगा। अगर आप पहले कुक करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और इसे जितना देर हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने इसे आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के मैंने बारीक कट कर लिए हैं। 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत लाइट सा सॉफ्ट हमने प्याज रहने देना है। लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी हमने इसको फ्राई नहीं करना। और उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें काजू शामिल किए हैं और 4 से 5 अदद मैंने इसमें इलायचियाँ, छोटी जो इलायचियाँ होती हैं सब्ज़, वो मैंने इसमें शामिल की हैं और इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद लौंग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मलाई हांडी का जो असल राज है वो यही है कि इसमें काजू इस्तेमाल किया जाए, मलाई या क्रीम इस्तेमाल की जाए, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और काजू के तो आपको पता है बेशुमार फ़वाइद होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। तो अपने खानों में, अपनी ग़िज़ा में इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसको लाइट सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल कर सेपरेट कर लूँगी ग्राइंड करने के लिए। सब जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, लौंग है, काजू है और प्याज है, इनको मैंने लाइट सा सौते कर लिया है। इनको मैं पेस्ट सा बना लूँगी। थोड़ा सा आप इसमें दही शामिल कर लें और इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। सारा जो इसमें इंग्रेडिएंट जो मैंने शामिल किए थे वो मैंने निकाल लिए हैं ग्राइंड करने के लिए। और अगर इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो ऑल का बटन होता है उस पर लाजमी क्लिक कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी जो हर न्यू आने वाली रेसिपी होती है वो आपको सबसे पहले बआसानी मिल सकती है। और ये देखिए, जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, वो तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है। अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो गया था। जो सारे मसाले मैंने इसमें डाले थे वो अच्छी तरह से रच बस गए हैं आपस में। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें फ्राई करने शुरू हो जाऊंगी। मीडियम आपने फ्लेम रखना है, बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, बहुत मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। इसे देखिए, एक साइड से ये फ्राई हो गया है। मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और टेंडर हो जाए। इस तरीके से आप देखें, अगर आधा या पौना घंटा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर भी होता है, कच्चा भी नहीं रहता और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। सारे मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं मैरिनेट करने से। चिकन जो है देखें अच्छे तरीके से हो रहा है फ्राई। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी मज़ीद, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। पहले मैंने सफ़ेद मिर्च शामिल की थी मैरिनेट करने के लिए, तो अब उसके बाद जब फ्राई कर रही हूँ तो मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें
ग्रीन चिली पेस्ट शामिल किया है, यानी कि हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है ना वो मैंने शामिल किया है। ये मैंने खुद बनाकर रखा हुआ है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लीजिए चिकन जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है फ्राई। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक करना है, फ्राई करना है। आपने इसको कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहने देना। फ्लेम इतना ही होना चाहिए कि जितने अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए, स्वाद बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इसका जो मसाला, जो ग्रेवी होती है, अगर ज़रा सा भी जल गया या ज़रा सी बेएहतियाती हो गई तो जो जला हुआ टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब देखें चिकन के साथ में इसमें जो मैंने प्याज, काजू और छोटी सब्ज़ी, इलायची, लौंग मैंने थोड़े से लाइट से गोल्डन ब्राउन किए थे, फ्राई किए थे, उनका मैंने 2 टेबलस्पून में मैंने योगर्ट ऐड करके तो मैंने एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया था। अब जैसे ही चिकन फ्राई हुआ है मैं उसमें ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ। प्याज का पेस्ट और काजू का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका जो है वो कलर नज़र आ रहा है। इसका जो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त और यूनिक सी ये रेसिपी है। तो अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। इसको चटपटा सा बनाने के लिए, मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। मैरिनेट मैंने इसको क्रीम से किया था, मलाई से किया था, और अब इसमें लास्ट में मैं इसमें ये दही शामिल कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अब हम इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। आखिर में मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है। इसमें कोई रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिकन मलाई हांडी की रेसिपी है। अगर इसमें कोई भी ऐसा रेड फ्लेवर ऐड करेंगे तो टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। चिकन हांडी से बिल्कुल अलग सा टेस्ट हो जाएगा। कोई इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, कोई भी इसमें सॉसेस ऐड नहीं किए। इसी से ही इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसे फिर मज़ीद 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि इसका अच्छा सा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। हमारी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। एक बाउल में मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, निकाल लिया है इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी फ्रेश हरा धनिया। तो हरा धनिया तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, यकीन करें मेरा बस चले तो जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, मैं उसके ऊपर भी हरा धनिया लगा दूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। हरा हरा जो कलर होता है ना वो आँखों को बहुत ठंडक पहुँचाता है, और हरा धनिया तो वैसे भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ लेमन का जूस, जिससे टेस्ट जो है वो बहुत मज़ीद मज़ेदार बनने वाला है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हो चुकी है कंप्लीट, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी हौसला अफजाई होती है, तसल्ली होती है कि आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबके घरों में खुशहाली और अमन सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबकी दुआएं कबूल करे, सबके हालात पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, सबकी मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ सब ख़त्म करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।